नमस्कार, स्वागत है। कभी सोचा है कि ये सब कुछ जो हम देखते हैं, ये तारे, ये आकाशगंगाएं और हाँ, हम खुद भी, आखिर ये सब आया कहाँ से? तो चलिए, आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जासूसी कहानी की पड़ताल करते हैं। हमारे वजूद की शुरुआत की कहानी। यही वो सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से फिलोसोफर्स, वैज्ञानिकों और हम जैसे सोचने वालों को उलझाए रखा है। ये हमारे होने की सबसे बड़ी पहेली है और यहीं से हमारी ये ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी शुरू होती है। देखिए, हर अच्छी जासूसी कहानी एक रहस्य से ही तो शुरू होती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक वैज्ञानिकों के पास ब्रह्मांड को लेकर कुछ थ्योरीज तो थी, लेकिन वो तस्वीर पूरी नहीं थी। पहेली के कुछ बहुत बड़े और जरूरी टुकड़े गायब थे। वैज्ञानिकों के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल थे। वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि आखिर क्यों आकाशगंगाएं एक मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई हैं, या फिर ये कि हम किसी भी दिशा में देखें ब्रह्मांड लगभग एक जैसा ही क्यों नजर आता है। मतलब एक पक्की कहानी कि ये सब शुरू कैसे हुआ वो किसी के पास नहीं थी। और फिर, जैसा कि हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, एक जबरदस्त मोड़ आया। बस एक ऑब्जर्वेशन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और हमें सच्चाई के रास्ते पर ला खड़ा किया। बात है 1920 के दशक की। एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने अपनी दूरबीन से आसमान में देखा और कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने पाया कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये तो लगातार फैल रहा है। तो सवाल ये है कि उन्हें ये पता कैसे चला। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं रेड शिफ्ट। इसको ऐसे समझिए, जब कोई एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज की पिच बदल जाती है ना। ठीक वैसे ही जब कोई चीज हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी भी खिंच जाती है लाल रंग की तरफ। और हबल ने यही देखा। उन्होंने पाया कि दूर की आकाशगंगाओं से आ रही रोशनी रेड शिफ्टेड है, जो इस बात का पक्का सबूत था कि वो सब हमसे दूर भाग रही हैं। अब यहाँ से लॉजिक एकदम सीधा है। अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है, तो इसका मतलब है कि अतीत में ये छोटा रहा होगा। और अगर हम समय में और पीछे जाते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आया होगा जब सब कुछ एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में सिमटा हुआ होगा। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक गुब्बारा है। जैसे जैसे आप इस गुब्बारे में हवा भरते हैं, उस पर बने डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि डॉट्स खुद बड़े नहीं हो रहे हैं, उनके बीच की जगह बढ़ रही है। बस हमारा ब्रह्मांड भी ठीक इसी तरह काम करता है। आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रहीं, उनके बीच का स्पेस यानी कि जगह फैल रही है। और ये लॉजिक हमें ब्रह्मांड की 3 चरण की कहानी तक ले आता है। सबसे पहले एक सिंगुलैरिटी थी, एक ऐसा बिंदु जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहद गर्म, बेहद घना, जिसमें ब्रह्मांड का सारा मैटर और एनर्जी बंद थी। फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और आखिर में जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, वो ठंडा होता गया और इसी ठंडक में एटम्स, तारे और आकाशगंगाएं बनने लगी। लेकिन देखिए, एक अच्छी थ्योरी सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वो भविष्यवाणी भी करती है। और इस केस में थ्योरी ने एक स्मोकिंग गन की भविष्यवाणी की, मतलब एक ऐसा सबूत जिसे सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग ही समझा सकता था। थ्योरी ये कहती थी कि अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से हुई है, तो उस शुरुआती आग की कोई बची हुई चमक तो होनी चाहिए, एक हल्की सी गूंज जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हो। और 1965 में वैज्ञानिकों को वो गूंज मिल गई। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR कहा जाता है। ये बिग बैंग की बची हुई चमक है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। यही वो स्मोकिंग गन थी जिसका सबको इंतजार था। इस एक खोज ने विज्ञान की एक बहुत बड़ी बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसे लेकर 2 बड़ी थ्योरीज के बीच एक निर्णायक फैसला हो गया। तो एक तरफ थी बिग बैंग थ्योरी जो कहती थी कि ब्रह्मांड की एक निश्चित शुरुआत हुई थी, और दूसरी तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी जिसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब फैसला सबूतों के हाथ में था। हबल की फैलते ब्रह्मांड की खोज और फिर CMBR का मिलना,
इन दोनों ने मिलकर स्टेडी स्टेट थ्योरी को गलत साबित कर दिया। सबूत इतने मजबूत थे कि बिग बैंग थ्योरी ही जीत गई, और आज यही हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का सबसे स्वीकृत मॉडल है। और हाँ, ये मॉडल हमें एक ऐसा आंकड़ा देता है जिसके बारे में सोचकर ही दिमाग घूम जाए। इन सारे सबूतों को मिलाकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पुराना है। सोच कर देखिए, कितना लंबा अरसा है ये, इतना लंबा कि इसे पूरी तरह से समझ पाना भी लगभग नामुमकिन है। तो हमारी इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी का नतीजा ये है कि सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये कहानी लगभग 13.7 अरब साल पहले एक गर्म, घने बिंदु से शुरू हुई थी और तब से लगातार फैल रही है। पर यह हमें एक आखिरी और दिमाग चकरा देने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये किस चीज में फैल रहा है? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर आज भी सोचा जा रहा है।